सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत करते हैं। तो चलिए बिना बात किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47 हिंदी का। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? डिंगल, बी पिंगल, सी ब्रज भाषा, डी बुंदेली। तो विकल्प भाट भाषा जो है कि डिंगल को कहा जाता है, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। भाट भाषा को डिंगल कहा जाता है। डिंगल का अर्थ होता है अनियमित या गंवारू। डिंगल राजस्थान की बोली है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास पिंगल के सदृश पर इसे एक गढ़ा हुआ शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। शब्द बताते हैं, बनाते नहीं, मैंने गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित मानस में कितने कांड हैं? इसके पहले क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? 8 कांड है, 5 कांड है, 7 है, 12 है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 21 में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो तुलसी द्वारा रचित जो रामचरितमानस उसमें 7 कांड है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन कांड है। तो पहला देखते हैं। पहला आपका बाल कांड होगा, दूसरा आपका अयोध्या कांड होगा, तीसरा आपका अरण्य कांड होगा, चौथा किष्किंधा कांड होगा, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड। अब जो 7वां, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी निहार, ऑप्शन डी दीपशिखा। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, क्या है? निहार है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य क्या है? निहार। छायावती कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, निहार की भूमिका अयोध्या जो एक मिनट रुकिए, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं उन्हें पढ़ लेते हैं। रश्मि है, निर्जा है, संध्या गीत है, यमा है, दीपशिखा, सप्त पढ़ रहा है। ठीक, धातव्य है कि निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। ठीक है, निहार की जो भूमिका थी लिखा था उन्होंने, लेकिन जो है कि ये काव्य संग्रह निहार इनका है, महादेवी वर्मा जी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। भावों की मुक्ति छंद में भी भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। खाली स्थान के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी अज्ञे। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? ऑप्शन ए अधूरी मूरत, ऑप्शन बी जीवन के पहलू, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी साम्राज्य का वैभव। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, जीवन के पहलू। जीवन के पहलू रागे राघव की रचना नहीं है। ठीक, रागे राघव की रचना नहीं है, बल्कि जीवन के पहलू कृत के लेखक अमृत राय हैं। ठीक, देख लेते हैं हम। राघव राय कृत रचनाएं हैं। इंसान पैदा हुआ, जीवन के दाने, समुद्र के फेन, घिसता कम्मल, काई, नारी का विक्षोभ आदि। जीवन के पहलू 1947 में अमृत राय की कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। रचना और रचनाकार में सुमेलित नहीं है। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमृत और विष यशपाल। ठीक, ऑप्शन बी ए लड़की कृष्णा सुबाती की है, त्यागपत्र जयानंद की है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला की है। तीनों जो है कि सही मेल है, लेकिन ए इसका जो है कि अमृत और विष यशपाल की नहीं है। ठीक, अमृत और विष यशपाल की रचना नहीं है। यशपाल की रचना झूठा सच है। ठीक, राग दरबारी श्रीलाल प्रकाश शुक्ला की है, जो साहित्य अकादमी से सम्मानित है। ये बता रहा, राग दरबारी श्रीलाल प्रकाश शुक्ला की है, जो साहित्य अकादमी से सम्मानित है। ठीक, विकल्प का सुमेलित ये नहीं है। अमृत और विष यशपाल की नहीं है। ए लड़की कृष्णवाती की है, त्यागपत्र जैनेन्द्र की, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला की है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? बहुत बार आ चुका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन है, ऑप्शन बी भारतीय साहित्य है, ऑप्शन सी गंगांचल है, ऑप्शन डी भाषा। तो विकल्प 7 का 7 हो जाएगा, भाषा। ठीक है, विकल्प डी इसका सही है, भाषा। डी का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास में दिए गए निर्देशक तत्वों में 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भाषा नामक पत्रिका का संचालन किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ पंत, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तो विकल्प इसका 8 का सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9।
मृदुलागर के उपन्यासकार मिलजुल मन को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए देव पुरस्कार से, ऑप्शन बी व्यास सम्मान से, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ से, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। विकल्प इसका 9 का डी से हो जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अब हम छोड़ देते हैं 9, 10, 11, 12 पैराग्राफ को पढ़ करके। अब 13वां हम देखते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी खासी। तो 13 का ए सही हो जाएगा। बांग्ला जो है कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बांग्ला है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 334 से 351 राजभाषा संबंधित, अनुच्छेद 343 से, गलत बोल दी 34 बोल रहे हैं, सॉरी। भारतीय संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। वर्तमान संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख या जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 344, सी देखते हैं 343, अनुच्छेद डी वाला सही इसका हो जाएगा अनुच्छेद 351। ठीक। 15 क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी काका कालेकर समिति जो थी, ऑप्शन डी से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 15 का विकल्प बी से हो जाएगा सुमित कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव सुमित कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान कौन सी है? मानक भाषा, बी देखते हैं पश्चिमी भाषा, सी हिंदुस्तानी भाषा, डी साहित्यिक भाषा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी मॉरिशस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो विकल्प 17 का बी से हो जाएगा विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? यानी कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? ऑप्शन ए अशासकीय अधिकारियों के बीच, बी देखते हैं किसी एक परिवार दूसरे परिवार के बीच, सी देखते हैं अध्यापक और छात्रों के बीच, डी देखते हैं आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो 18 का ये सही हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका सी से हो जाएगा कर्म कारक। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। तो इसमें कौन सा कारक है? साफ साफ दिख रहा है कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 विधि का विलोम शब्द कौन सा है? कानून होगा, सौभाग्य होगा, निषेध होगा, गति होगा। तो 20 का विधि का विलोम जो है वो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। विधि का विलोम निषेध। ठीक है। विधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? विधि का विलोम शब्द निषेध हो जाएगा। ठीक है। रोकना। सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अग्रहरि है, बी अग्रगणक है, सी अग्रगामी है, डी अग्रगण्य है। ठीक है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा क्या है? सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए अग्रगण्य। देख लेते हैं। सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य, जो पहले जन्मा हो अग्रज, सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति अग्रणी, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारिए। बुराई में, ऑप्शन ए बुराई, बी बुराइयों में, सी बुराइयों में, डी बुरा में। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा। ये जो है बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि, इसमें त्रुटियां हैं। ठीक है। अच्छाइयों का ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करें। इसमें जो है कि बुराई में त्रुटि है, इसका शुद्ध रूप अच्छाइयों ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। ठीक। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करें। तो ये जो बुराई है यहाँ पर ये हो जाएगा बुराइयों को त्याग करो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रथमाक्षर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं सी देखते हैं बी प्राथमाक्षर, ये गलत है। प्रथमाक्षर होता है। विकल्प सी इसका सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अनौपचारिक, ये गलत है। अनौपचारिक,
अनौपचारिक, ये देखते हैं दोनों में कोई सही होगा, ये विकल्प 20 का सही है, अनौपचारिक। ठीक, चलिए फिर से पढ़ देते हैं। अनौपचारिक, 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 अनौपचारिक। ठीक, तो विकल्प ये आप लोग को दिख भी रहा होगा, विकल्प इसका 20 सबसे ज़्यादा सही है, उत्तम रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ऑप्शन है कृष्ण, कृष, कृषण, कृषण, कृषण। विकल्प दिख रहा है एकदम साफ साफ कि जो कृष्ण है ये सबसे उत्तम रूप है। 26 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य बताइए। उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, काटे गए। ठीक, गया, गया, गए, गए। ठीक, एक ही मात्रा, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, गए। ठीक, उसके अंग अंग काटे गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम, अच्छा वो प्रणाम किया हूँ, बिहार वाली भाषा, प्रणाम। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, मैं था यहाँ पर मैंने है, यहाँ पर मैं है, यहाँ हो जाएगा मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक, प्रणाम किया था, विकल्प इसका सी सही है। इसमें क्या, आपको यहाँ पर आपसे, मैंने आपसे प्रणाम किया था, तो इसका उत्तम रूप इसलिए इसमें दो डिफरेंट है। मैं तो होगा नहीं, मैं आपको प्रणाम, मैंने आपको प्रणाम किया था, इससे आपसे इसमें आपको लगेगा। ठीक, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, खाली स्थान हो गए। उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सका, ऑप्शन है निराधार हो गए, निरुत्तर हो गए। इसका विकल्प हो, जिसका कोई आंसर ना दे सके उसे हम कहते हैं क्या, निरुत्तर। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, निरुत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है। हेतु हेतु मत भविष्यः। बी देखते हैं संदिग्ध भूत, सी देखते हैं अपूर्ण भूत, हेतु हेतु मद भूत। ठीक, विकल्प इसका सी से हो जाएगा, अपूर्ण भूत। ठीक, इसमें देखते हैं बारिश हो रही थी में क्रिया अपूर्ण भूत काल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट न होना, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है, तो 29 का सी से हो जाएगा। 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखते हैं दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी देखते हैं मोहन ने खाना नहीं खाया, ऑप्शन सी देखते हैं कुलियों ने सामान नहीं उठाया, डी देखते हैं मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। विकल्प इसका ए से जो है दादी से चला नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत बड़ा जोखिम लेना, बी देखते हैं सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, सी देखते हैं जीत के लिए कुछ भी दादी से चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जान पर खेलना मुहावरे क्या अर्थ है। बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, डी बहुत परेशान होना। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना। क्या है, जान पर खेलना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। थपड़ी बजाना मुहावरे क्या अर्थ है। खेती का नुकसान, बी उपहास, सी अंदाजा लगाना, डी उपहार देना। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, उपहास करना। थपड़ी बजाना मतलब उपहास करना। देख लेते हैं कुछ और। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आग में घी डालना, क्रोध झगड़े को भड़काना, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल काम, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। बहुत से कपटी मित्र होते हैं भाई, बच के रहना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। महिलाएं बाद में से इस पर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने कठिन परिश्रम से 33 देखते हैं। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। आस जगाना, स्थिर डवाडोल करना, सी देखते हैं स्थिति हिला देना, डी देखते हैं स्थिति मजबूत करना। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, स्थिति मजबूत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। ढोल के अंदर पोल, बहुत सही। कहावत का क्या निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सही है। कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बगाड़ता है, अवकाश से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं। विकल्प इसका डी हो जाएगा, ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं। ठीक, गुड़ कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ऑप्शन चलिए मिलान करते हैं।
गंगा और गंगादास, जमुना और जमुनादास क्या सही जोड़ी का पहचान है। ठीक, अपनी सफलता आप खींचना। गंगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। खिसियान बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना। आय के समय अनुसार समय के बाद सहायता मिलना, तो हो जाएगा अपनी सफलता पर खींचना। ठीक, खिसियान बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना। ठीक, का बरसे जब किसी सुखाने। ठीक, का बरसे किसी सुखाने, समय के बाद सहायता मिलना बेकार हो जाता है। प्यासे को पानी नहीं मिला तो क्या मतलब बाद में। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर, आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। नहीं लोग कहते हैं पाँव उतना पसारो जितना कम्बल हो, बस यही उसी का मॉडर्न रूप हमको लगता है। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबा सौर, तो आय के अनुसार खर्च करना। तो देखते हैं ऑप्शन ए का कौन सा सही है। ए का सही बी है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ए का बी किस में है, ए का बी इसमें है। अब दो का क्या है, दो का ए है, तो इसका मतलब विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हिंदी साहित्य में का नौवां रस इनमें से कौन सा है। भक्ति है, शांत है, वात्सल्य है, डी करुण है, तो विकल्प बी से हो जाएगा शांत रस है। जो कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 है, 2 है। तो अलंकारों के भेद 2 होते हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। अब उनके भेद है, शब्दालंकार के 5 भेद हैं, देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेषम अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षालंकार। अर्थालंकार के देखते हैं, इसके 8 उपभेद होते हैं। उपमा, प्रतीक, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए पुनरुक्त प्रकाश है, बी अनुप्रास है, सी मानवीकरण, डी उत्प्रेक्षा है। 38 का ए से हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ एक हों, तो इस पंक्ति में लाल शब्द 2 बार आया है तथा दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन है श्लेष, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी मानवीकरण। बिल्कुल के साथ डी हो जाएगा, डी मानवीकरण। ठीक, विकल्प डी सही, मानवीकरण। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना अनंत तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू, में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए देखें उल्लेख, बी प्रतीप, सी दृष्टांत, डी अनन्य। विकल्प इसका बी सी हो जाएगा प्रतीप। ठीक है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू, इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अर्थ का उल्टा होता है, उपमा अलंकार के विपरीत होता है। ठीक, तो प्रैक्टिस नंबर 47 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से देखिए।